एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में मैंने आपको डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में बताया था कि कौन कौन से मेथड आपके और कौन कौन से अप्रोच आपके टीचिंग इंग्लिश में होते हैं। आज मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल अप्रोच के बारे में बताने वाली हूँ, यानी बाइलिंगुअल मेथड्स के बारे में बताने वाली हूँ। बाइलिंगुअल मेथड में किसने बाइलिंगुअल मेथड को दिया, इसके तरीके को किसने दिया, किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगी। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये है बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो चलिए बाइलिंगुअल मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है? इसके डेवलप बाय सीजी डॉटसन, यानी बाइलिंगुअल मेथड को किसने डेवलप किया, इसका विकास किसने किया था? सीजी डॉटसन ने किया था, ठीक है। और ये आपका 2016 और 2017 इन दोनों में लगातार पूछा गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाता है, डेवलप किसने किया है इन सभी बाइलिंगुअल मेथड को, ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड को, डायरेक्ट मेथड को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसके द्वारा इसका विकास किया गया था, यही आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो भी पूछा जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बाइलिंगुअल मेथड का डेवलप किसके द्वारा हुआ था, इसका विकास किसके द्वारा होता। तो इसका विकास सीजे डॉटसन ने किया था। सीजे डॉटसन ने, किसने किया था? सीजे डॉटसन ने। ये चीज़ एकदम रट लीजिएगा, इतनी चीज़ आपको एकदम रट लेनी है। किसने किया था? सीजे डॉटसन ने। अब देखते हैं बाइलिंगुअल मेथड होता क्या है। यहाँ दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बाइलिंगुअल मेथड क्या है? ये सबसे अच्छा और सबसे सामान्य तरीका या सबसे सामान्य रास्ता होता है टीचिंग इंग्लिश का, ठीक है। यानी कि ये इंग्लिश पढ़ाने का सबसे अच्छा और सबसे सरल रास्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टू लैंग्वेज आर यूज्ड इन द मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में हम दो भाषाओं को, यानी दो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। यानी बाइलिंगुअल मेथड में हम क्या करते हैं, यानी इनमें दो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारी मदर टंग, यानी जिसे हम कहते हैं मातृभाषा, ठीक है। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी इंडिया की मातृभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। तो मातृभाषा, एक तो इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा हमारा टारगेट लैंग्वेज। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, और लैंग्वेज का मतलब आपको पता है भाषा होता है, ठीक है। लक्ष्य भाषा यानी लक्ष्य भाषा का प्रयोग करते हैं। तो एक हम किसका प्रयोग करते हैं? मदर टंग का, और दूसरा टारगेट लैंग्वेज का। यानी एक हम मातृभाषा का एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी लैंग्वेज जो है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज यानी कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर हम फॉरेन पढ़ रहे हैं तो फॉरेन भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की तरीके से मैथ्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यही बताया गया है। मदर टंग होती है हमारी मातृभाषा, यानी जहाँ हम जिस देश में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ की भाषा, और टारगेट लैंग्वेज यानी जिस बुक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बाइलिंगुअल मेथड में, मैंने क्या पढ़ा कि इसका डेवलप यानी इसको किसके द्वारा विकास, इसको विकसित किया गया है? सीजे डॉटसन ने इसका विकास किया था। और ये इंग्लिश पढ़ाने का सबसे आसान और सबसे सामान्य रास्ता होता है। इसमें हम दो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, एक हमारी है मदर टंग यानी मातृभाषा, और दूसरी है टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ द मिड वे बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2016 में पूछा गया था कि ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच की कड़ी या बीच का रास्ता किसे कहते हैं? तो बाइलिंगुअल मेथड को कहते हैं। किसे कहते हैं? बाइलिंगुअल मेथड को। ये एकदम रट लीजिएगा। क्या है इसमें कहा गया है? जो बाइलिंगुअल मेथड है ये क्या है? ये ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच की कड़ी होती है, या बीच का रास्ता होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है मदर टंग इज़ यूज टू क्लियर द मीनिंग। इसमें मदर टंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसमें मदर टंग का इस्तेमाल किसी भी मीनिंग को, किसी भी अर्थ को क्लियर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी भी अर्थ को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे आपको कोई भी, वैसे तो बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ टीचर करता है, बच्चा नहीं करता है। लेकिन जब भी क्या होती है, जब भी मदर टंग का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें किसी भी, कोई भी टफ मीनिंग होती है, ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्ट मीनिंग होती है, उसके लिए हम मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप जब थे 3rd to 4th स्टैंडर्ड या 3rd स्टैंडर्ड में थे, 4th स्टैंडर्ड या 8th तक आपने देखा होगा क्या होता है, जब भी बच्चे रीडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा उस जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक यानी उस चैप्टर के नीचे थोड़ी जो डिफ़िकल्ट मीनिंग होती हैं वो लिखी होती हैं, थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट मीनिंग लिखी होती हैं, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो जब टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको जो मीनिंग नहीं समझ में आती उसके बारे में वो बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मदर टंग क्या होता है और टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, इसकी मीनिंग आपको बताया, तो आपको समझ में आ गया कि मदर टंग क्या है और टारगेट लैंग्वेज क्या है। जैसे मैंने आपको बताया मदर टंग मातृभाषा को कहते हैं और टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा, इसके बारे में बताया, आपको समझ में आ गया कि मदर टंग क्या होता है। तो यही बताया गया है कि मातृभाषा का हम बाइलिंगुअल मेथड में बताया गया कि मातृभाषा का हम इस्तेमाल किसी भी मीनिंग को क्लियर करने में, किसी भी मीनिंग को, किसी भी अर्थ को साफ करने में, किसी भी अर्थ को क्लियर करने में करते हैं। यानी कोई भी डिफ़िकल्ट जो वर्ड होता है उसको हम मातृभाषा के द्वारा समझा देते हैं, उसको हिंदी में समझा देते हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। बस इतने ही इस्तेमाल के लिए हम मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। भाई आप किसी भी इंग्लिश के चैप्टर को पढ़ाते तो वर्ड टू वर्ड आप मीनिंग बताते तो चलते नहीं हो ना, उसी मीनिंग को बताते हो जो डिफ़िकल्ट होती हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज़ द मदर टंग, टीचर यूज़ इट व्हेन नीडेड। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे मदर टंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं है कि बच्चे मदर टंग यानी मातृभाषा का इस्तेमाल करें। अगर वो मातृभाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लगेगा, भाई एक एक मीनिंग तो बताते चलेंगे नहीं ना। कौन इस्तेमाल कर सकता है मदर टंग को? टीचर कर सकता है। कब? जब उसे ज़रूरत पड़ती है तब वो मदर टंग का इस्तेमाल कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंडविच 3P टेक्निक इज़ यूज्ड बाइलिंगुअल मेथड में। सैंडविच क्या होता है? सैंडविच कैसे होती है? 2 ब्रेड होती हैं, 2 ब्रेड के बीच में क्या होता है आपका आलू वगैरह जो भी होता है, ठीक है, तो 3 सैंडविच क्या होते हैं, 3 हिस्सों में बटी होती है, तो इसीलिए इसको हम सैंडविच कहते हैं या 3P टेक्निक कहते हैं किसी बाइलिंगुअल मेथड को। 3P का मतलब क्या है? एक P का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, जिसे आप हिंदी में यानी अपनी मातृभाषा में बोलते हो प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट P का मतलब होता है प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अभ्यास। और 3rd P का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो उत्पाद। यानी 3P टेक्निक, 3P तरीकों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एक तो प्रेजेंटेशन, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा प्रोडक्ट, यानी कि प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और फिर उत्पाद। यानी आप पहले क्या करते हो, किसी भी चीज़ का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया जाता है, फिर उसका खूब सारा अभ्यास किया जाता है। जैसे कोई भी टीचर आपको क्या करती है, पूरा चैप्टर का रीडिंग करा देती है, ठीक है, पढ़ा देती है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करवाती है। जैसे आपका क्वेश्चन आंसर होता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, उनको कराती है। उसके बाद प्रोडक्ट फिर आप क्या करती है, अब आप पेपर देते हो, रिजल्ट आता है, ठीक है, इस तरीके से इसमें बताया गया है। यानी 3P टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मेरिट्स, देखिए आपके पेपर में जो मेन है वो यहीं से आता है। एक तो आपका ये पूछा जाता है कि बाइलिंगुअल मेथड या डायरेक्ट मेथड या फिर ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड, ज़्यादातर यही 3 मेथड आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्या यही पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इन मेथड में आपका पहले तो ये पूछेगा कि इसको डेवलप किसने किया, इसका विकास किसके द्वारा हुआ। दूसरा आपका जो पूछा जाता है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछी जाती हैं। मेरिट्स मीन होता है गुण,
जिसे आप हिंदी में बोलते हो गुण, ठीक है। यानी बाइलिंगुअल मेथड के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और डीमेरिट्स का मतलब होता है दोष। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हो तो उसमें गुण और दोष पढ़ते हो, ठीक है, यानी कि क्या लाभ हैं और क्या हानि है, ये चीज़ें पढ़ते हो। तो डीमेरिट्स का मतलब होता है दोष, यानी बाइलिंगुअल मेथड के क्या क्या दोष हैं, क्या क्या हानियां हैं, ठीक है। तो यही आपकी मेन चीज़ है, इसको आपको रट्टा मार लेना है, यही आपसे पूछा जाता है। तो मेरिट्स या एडवांटेजेस यानी गुण क्या क्या होते हैं। तो बाइलिंगुअल मेथड इज चीप। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड बहुत चीप होता है। चीप का मतलब क्या है, ये सबसे सरल होता है। सबसे चीप का मतलब खराब नहीं यहाँ पे बताइए, मतलब बताइए कि बाइलिंगुअल मेथड बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान मेथड होता है। नेक्स्ट है इट आल्सो स्ट्रेसेस स्पीच प्रैक्टिस। ये क्या करता है, बाइलिंगुअल मेथड जो होता है ये बोलने की प्रैक्टिस पर ज़्यादा दबाव डालता है। स्ट्रेसेस मीन्स क्या होता है, दबाव, स्पीच मतलब बोलना और प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, यानी कि ये बोलने के अभ्यास पर ज़्यादा दबाव डालता है। बच्चों को बोलने पर ज़्यादा दबाव डालता है, बच्चों को बोलना ज़्यादा सिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट सेव द टाइम, लेबर एंड एनर्जी ऑफ द टीचिंग। ये क्या करता है, ये सेव करता है, ये बचाता है किसको, समय को, और किसको बचाता है, लेबर यानी मेहनत को बचाता है, एनर्जी यानी ऊर्जा को बचाता है, किसमें, टीचिंग में। यानी ये पढ़ाते समय क्या होता है, ये समय को बचाता है, ये मेहनत को बचाता है और ये एनर्जी को भी सेव करता है यानी बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस मेथड डज नॉट नीड ट्रेन्ड टीचर। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, इस मेथड के लिए किसी ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यानी इस मेथड के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई भी टीचर ट्रेंड हो वही इस मेथड को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इस मेथड में किसी भी ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको चीप मेथड कहा जाता है, यानी सस्ता और सरल मेथड कहा जाता है। इससे बच्चों को कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है, इसमें कोई ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट मच नीडेड। ऑडियो विजुअल मेथड यानी दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। ऑडियो विजुअल मतलब होता है श्रव्य दृश्य सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें रेडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें टीवी की ज़रूरत नहीं, यानी हमें टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हमें किसी भी ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आप लोगों को इसकी मेरिट समझ में आ गई होंगी, और जो सबसे इजी है वही मैंने आपको इसमें बताया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो मेरिट्स में आपने क्या पढ़ा कि बाइलिंगुअल मेथड सबसे सस्ता और सबसे आसान मेथड होता है, बाइलिंगुअल मेथड इज़ चीप। इट इज़ आल्सो स्ट्रेस स्पीच प्रैक्टिस। ये क्या करता है, ये जो है ये क्या करता है, ये बोलने पर यानी ये क्या करता है, ये बोलने की प्रैक्टिस पर, बोलने के अभ्यास पर ज़्यादा दबाव डालता है। ये क्या करता है, ये पढ़ाते समय मेहनत और क्या करता है, एनर्जी को सेव करता है, बचाता है। ये क्या करता है, इसमें किसी भी ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रेन टीचर हो तभी वो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकता है, इस मेथड में किसी ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और लाइक करिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट है आपका, हाँ, और एक लास्ट था कि इसमें किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि हम बच्चों को टीवी हो तभी उसको पढ़ा सकते हैं, रेडियो के माध्यम से ही पढ़ा सकते हैं, या लैपटॉप के माध्यम से, या कंप्यूटर में किसी भी पिक्चर को दिखा करके। पिक्चर का मतलब पिक्चर वो पिक्चर नहीं, मतलब कि जैसे कार्टून वगैरह होते हैं, या आप मोबाइल में ही बहुत सारे क्या होते हैं ABCD सिखाने के लिए ज़रूरत पड़ती है मोबाइल की, तो इस तरीके से नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसके डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डीमेरिट्स का मतलब होता है इसके क्या क्या दोष हैं, क्या क्या इसकी हानियां हैं। चलिए देखते हैं। पहला है रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर्ड। इसमें क्या है, लिखना पढ़ना क्या होता है, इसमें रीडिंग और राइटिंग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा है स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर, ठीक है। इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, निष्क्रिय। पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, और क्या होता है, लिसनर। लिसनर मतलब होता है श्रोता, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं पैसिव लिसनर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं बच्चे इसमें, ठीक है, सक्रिय नहीं होते। इसमें बच्चे क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि क्या बोलते हैं, रुचि लेने वाले नहीं होते, ठीक है, बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते, बहुत रुचि लेकर नहीं पढ़ते हैं। भाई जब किसी चीज़ में बच्चों को रुचि होगी तभी तो वो पढ़ेगा, उसको मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत निष्क्रिय श्रोता होते हैं। ग्रामर इज नॉट टफ सिस्टम, ग्रामर इज नॉट taught systematically to the learner in this method। इसमें कहा गया है कि इसमें जो ग्रामर है, ग्रामर को सिस्टमैटिक तरीके से नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। क्या है, इस मेथड में ग्रामर को सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। ये थी आपके बाइलिंगुअल मेथड के बारे में मैंने आपको बताया। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बाइलिंगुअल मेथड में आपने क्या पढ़ा, इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, C.J. डॉटसन के द्वारा किया गया। ये एक सस्ता और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सामान्य रास्ता होता है टीचिंग का, इंग्लिश को पढ़ाने का। इसमें दो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एक मदर टंग और दूसरा टारगेट लैंग्वेज। मदर टंग का इस्तेमाल केवल टीचर ही करती है, बच्चे नहीं करते हैं। और मदर टंग यानी हमारी जो मातृभाषा है, इसका इस्तेमाल हम जब ही करते हैं जब किसी टफ वर्ड या किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट जो मीनिंग होती है उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है कि ये ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच की कड़ी होती है, ये बीच का रास्ता होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसमें मदर टंग का इस्तेमाल क्या होता है, मीनिंग को यानी अर्थ को क्लियर करने के लिए किया जाता है। चिल्ड्रन क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, चिल्ड्रन मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करते, उनको अलाउ नहीं होता है। टीचर को अलाउ जब होता है जब उसको बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर क्या है, ये सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, सैंडविच यानी 3P का इसमें इस्तेमाल करते हैं। पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा है आपका प्रैक्टिस और तीसरा आपका है प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर मैरिज यानी गुड़ में हमने क्या पढ़ा, हमने इसकी गुड़ में ये पढ़ा कि बाइलिंगुअल मेथड बहुत ही सस्ता, बहुत ही सरल तरीके का मेथड होता है। ये क्या करता है, ये प्रैक्टिस करता है किस पर, बोलने पर ज़्यादा दबाव डालता है, बोलने की अभ्यास पर ज़्यादा दबाव डालता है। ये पढ़ाते समय टाइम को, मेहनत को और एनर्जी को क्या करता है, बचाता है, सेव करता है। ये मेथड जो होता है ये केवल ट्रेन टीचर के द्वारा ही नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि इसमें ट्रेन टीचर ही हो तभी वो पढ़ा सकता है। और हमने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा कि जो बाइलिंगुअल मेथड है इसमें हमें श्रव्य दृश्य सामग्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर डी मेरिट्स में हमने क्या पढ़ा, डी मेरिट्स में हमने पढ़ा कि ये रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर करता है। इसमें स्टूडेंट जो होता है पैसिव लिसनर होता है, बहुत लेज़ी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, बहुत रुचि नहीं लेकर पढ़ता है, ठीक है। और क्या है इसमें, यानी बच्चा एक्टिव नहीं होता है। फिर क्या है, इसमें बताया गया कि ग्रामर जो है, ग्रामर को सिस्टमैटिक तरीके से नहीं सिखाया जाता है, ग्रामर को सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें मैंने इसमें बाइलिंगुअल मेथड में पढ़ी। मैंने आपको हिंदी में इसलिए समझाया ताकि आपको याद रहेगा वहाँ पर और आप वहाँ पर भूलेंगे नहीं। तो हिंदी में पढ़ाने का मेरा यही मेन मकसद था कि आपको याद रहे कि बाइलिंगुअल मेथड क्या था। तो अब एक बार आप वीडियो देखेंगे, फिर आप दोबारा देखेंगे तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। कल की आपकी क्लास डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पर होगी, तो क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में स्किप मत किया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी वीडियो नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो होती है। 10 मिनट तो आप आराम से पढ़ सकते हो, उसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।